मुंबई के पागलों, एक बात तुम हमारी मानो, भगवान के पास आदमी 3 कारणों से जाता है। कितने कारणों से? जोर से बोलो, पूछो कौन कौन? 3 ध्येय के साथ आदमी, 3 कारणों से आदमी भगवान के पास जाता है। पहला अभाव के कारण, दूसरा प्रभाव के कारण, और तीसरा भाव के कारण। 3 कारणों से भगवान के पास व्यक्ति जाता है। कुछ घर पर ना हो तो वो मंदिर जाता है, भगवान कृपा कर दो, अभाव है बहुत, लड़का नहीं है, लुगाई नहीं है, या स्वामी नहीं है, या परिवार नहीं है, या मकान नहीं है, या नौकरी नहीं, ये अभाव के कारण। ज्यादातर लोग अभाव के कारण भगवान के पास जाते, बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते। यदि भगवान के पास नहीं जाएंगे वो नाराज हो जाएगा, हमारी संपत्ति छुड़ा लेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, इसलिए बहुत से लोग प्रभाव के कारण जाते हैं। पर सच्चा भगत वो नहीं है जो अभाव में जाए, सच्चा भगत वो नहीं है जो प्रभाव में जाए, सच्चा भगत वो है जो भाव में जाए। आपका भाव प्रबल होगा तो आप पर भगवान की अनुकंपा होगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। तुम भगवान के बन जाओ भैया, तुम बालाजी के बन भर जाओ, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, जो होना हो सो होवे, जो उन्हें करना हो सो करे। हम कहीं लात मारें, मारपीट करें, उठा पटक कर दें, जो भगवान को करना हो सो कर दो, उनके चरण पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। बार बार रोने पर जब माँ का हृदय पिघल जाता और वो दूध पिला देती अपने बालक को, तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, बार बार उनके चरणों में गिरने से उनका भी हृदय पिघल जाएगा। बोलो, माँ का भाव पिघल जाता कि नहीं? साधारण संसारी पिता से बार बार प्रार्थना करने पर पिता का हृदय पिघल जाता कि नहीं? बोलो, पिघल जाता ना। सांसारिक पिता को बार बार निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, तो वो मान जाता या नहीं? बोलो हाँ या ना? मान जाता ना। जब साधारण संसार के पिता बार बार याचना प्रार्थना करने से मान जाते हैं, तो बागेश्वर बालाजी तो परम पिता हैं, ये बार बार याचना करने से तो मान ही जाएंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आज का सूत्र नोट कर लो, जो शरण जाएगा उसकी मरण नहीं होगी। शरण गए मरण नहीं होती है। चरणों से जुड़े रहोगे, शरण में रहोगे हनुमान जी के, तो कभी ना कभी तो हनुमान जी को सुननी ही पड़ेगी। अब तुम ही मौसम की तरह बदल जाओ, फिर भगवान की कृपा नहीं तुम पे हो सकती है। 4 दिन तुम हनुमान जी का नाम लो, 5 दिन तुम फिर यहां जाओ, 6 दिन तुम फिर वहां जाओ, 11वें दिन सीधे तुम चादरी चढ़ाने चले जाओ। भाग्य से आए हैं, सबको बालाजी ने बुला रखा है। जिन्हें बालाजी ने बुला रखा उन्हें रोक कौन सकता है? आज का दरबार बालाजी का नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं। जो जहां हैं वहीं विराजमान रहेंगे। दरबार के सबसे लास्ट में प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। कई लोगों का बंधन होना, उपाय होना, प्रारंभ में यदि प्रेत दरबार लगा देंगे तो पूरा दरबार छितर बितर हो जाएगा। भूतन में 1 भरत है, 10 भगत है। तो दरबार प्रेतराज सरकार का आवाहन दरबार के अंत में किया जाएगा। पहले जितनी अर्जियां लग जाएं, अब हमने एक सिस्टम और बनाया। बहुत सी नियमावली बदलाव तो हो ही गए धाम पे, पतो है तुम लोग ना? धाम के बदलाव पतो लग गए? सुन लो,
साप्ताहिक दरबार बागेश्वर धाम का हमने बदल दिया। हमने नहीं, गुरुजी ने बदलवाया, हमारी औकात का नहीं। सन्यासी बाबा ने बदलवाया। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नैयर जी का दरबार लगेगा। शनिवार को नकारात्मक ऊर्जा प्रेत राज का दरबार लगेगा। मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। गुरुवार को मंदिर पर बैठ करके सबको भभूति बांटेंगे। तो जो शिकायत करते गुरुजी हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, आप गुरुवार को बागेश्वर धाम आ जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओगे, वहीं बालाजी मिलेंगे और हम भी सामने बैठे मिलेंगे। हमें गुरुजी ने नवरात्रि के एक दिन पूर्व बहुत डांटा। बोले हमने तुम्हें शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो या वीवीआईपी बन करके लोगों को मिलो, जो एसी में बैठते हैं उनको टाइम दो, उनके लिए शक्ति नहीं दी, तुम्हें भजन करने के लिए दी है, जिनका कोई नहीं है। हमें बहुत तेज गुरुजी ने डांटा, इसलिए हमने नवरात्रि की परिमा को संकल्प ले लिया। हमारी प्रार्थना भी है आप लोग हमारी संकल्प को तोड़ने के लिए प्रयास भी ना करना, क्योंकि हम सबके हैं। शक्ति भगवान सबके होते हैं, किसी एक के नहीं हो सकते। हाँ, भक्त बनकर आओ, हमें गुरुजी आज्ञा देंगे, हम आपको खूब टाइम देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। और जितना होते है अकेले में मिलवे में 4-4 घंटा लग जाए, उतने में मंच पे कम से कम 200 लोगन को भलो हो जाने। इसीलिए इस बदलाव के कारण हमको तो भैया बहुत प्रसन्नता है। एक नियम भर हमारा रह गो, भगवान उसकी और लाज रख दें तो हमारे जैसी भक्ति सेवा तो शायद भगवान काऊ को देंगे। वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल और हमारा मैनेज हो जाए, हम फिक्स टाइम पे आने और जाने लगे, तो आप लोगों को 5-5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 6:30 बजे तो 7 बजे तक हर हाल में हम बैठ जाएं, 9-10 बजे तक हर हाल में दरबार विराम होके अंदर जाके मरीज नन्हा मिल लें, गरीब नन्हा मिल लें, उन्हें भभूति दे दें, झाड़ा बानन को झाड़ा लगा दें, हवन कर लें, पूजा कर लें और आराम से सो भी लें। पर भविष्य में जल्दी जल्दी हनुमान जी हमसे ये भी समय पे करवाएंगे। हमें अपने गुरुदेव पर और बजरंग बली पर भरोसा है। आज और कल का दरबार यहीं पर लगेगा और शाम को ही लगेगा, तो दिन में नहीं आना है, न दिन में हैरान होना। शाम को ही काम धाम करके खा पी के आओ, बढ़िया बैठो, आनंद लो, अर्जी लगवाओ और धीरे से खिसक जाओ। हनुमान जी महाराज की श्रद्धा कृपा। देखो एक बात कहें, बुरा ना मानना, बारिश होती है तो जब बारिश की बूंद गिरती तो वो ये ध्यान नहीं देती कि हम अमीर के छत पर महल पर गिर रहे हैं या गरीब की झोपड़ी पर गिर रहे हैं। बारिश की बूंद तो समानता के साथ बरसती है। ऐसे ही बालाजी की कृपा है, वो ये नहीं देखता ये अमीर है या गरीब है, वो तो भाव से आभर जाए वो कृपा बरसा देते हैं। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, बस भाव में कमी ना रह जाए। कल भी हमने कहा था, आज हम पुनः निवेदन करना चाह रहे, मुंबई के पागलों